ए बेटी लाजवंती, पिताजी। हाँ, सबसे पहले तो आपकी धर्म की बेटी का आपको प्रणाम है, नमस्कार है पिताजी। तेरा परिणाम स्वीकार है बेटी। आज एक धर्म पिता एक धर्म की बेटी के पास ऐसे कार्य से आया है कि शायद ही इस संसार का कोई अपने पुत्र के पास ऐसे कार्य के लिए कभी ना जाए बेटी। पिताजी, हाँ, अगर कोई जरूरी काम था हाँ, तो अपनी इस बेटी को बुला लिया होता। ये बात नहीं है कि तू पतिव्रता सती वीर जाने पतिव्रता के कायदे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। आज ये धर्म का पिता अपनी पगड़ी को तेरे चरणों में रखता है बेटी, जिसकी इज्जत शान बान तेरे हाथ है आज। पिताजी, हाँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप मेरे पास क्यों आए हो। सुनना चाहती हो? हाँ, सुनिए हमारी बात। कहिए। ओ, ओ, अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज में। नहीं पिताश्री, नहीं नहीं नहीं। बेटी आज रख दे मेरी लाज ने। नहीं पिताश्री, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं री ताज ने। पिताश्री, हाँ बेटी, ये आपके सर की पगड़ी आपके सर पर ही शोभा देती है, ना कि मेरे पैरों में पिताश्री। लेकिन बेटी जिस इंसान की इस इतिहास से जिसे लोग बड़ा दानवी का सम्मान देकर के नाम से बुलाते हो, हाँ। और आज उसके द्वार से कोई साधु संत महात्मा भूखे लौटे बिना दान के लौटे, नहीं। तो ये किस काम की पगड़ी है बेटी? मेरी बात सुनिए सुनाइए, क्या पिताश्री। कहना चाहती हो आप? मात पिता से हो, मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याह वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संसार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संसार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। वो स्वर्ग बराबर घर में तेरे, ये स्वर्ग बराबर घर में तेरे, नरक बनावन आया बेटी भरा हुआ सिंदूर मांग का नहीं। आज मिटावन आया बेटी। नहीं पिताश्री। लेकिन बेटी, हाँ, आज क्योंकि जो तेरी जिंदगी है मैं जानता हूँ युवा अवस्था है, अभी तक तू खाई खेली भी नहीं है। पिताश्री, कल परसों तो मेरी शादी होकर के आई है। हाँ, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, कंगना भी नहीं खुला है, और आप ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी। लेकिन बेटी आज मैं स्वयं तेरी जिंदगी में ये जहर घोलने के लिए आ गया हूँ। नहीं नहीं, हाँ, सुनिए मेरी बात गौर से। कहिए। वो स्वर्ग बराबर घर में तेरे, ये स्वर्ग बराबर घर में तेरे, नरक बनावन आया बेटी अमृत जैसी जिंदगानी में जहर घोड़ने आया बेटी। भरा हुआ तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया
बेटी नहीं पिताश्री। हरा हुए सिंदूर मांगता हार मिटावन आया बेटी। तेरी मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। ओ मांगू दान पति का कर दे, मेरे आगे झोली भर दे। तेरे पाया में धरू ताज ने, तेरे पाया में धरूरी ताज ने। क्योंकि बेटी जब औलाद की शादी नहीं होती है, माता पिता का अधिकार होता है, लेकिन जब औलाद की शादी हो जाती है, बच्चे की शादी हो जाती है, तो माता पिता का अधिकार कम हो जाता है और उसकी घरवाली का अधिकार ज्यादा हो जाता है। इसलिए बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है, मैं तेरे इजाजत के बिना उन साधु संतों को कैसे दान करूं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं बेटी। पिताजी, हाँ, आपके बेटे के ऊपर सबसे पहला अधिकार तो आप ही का है, हाँ, बाद में मेरा अधिकार है। लेकिन ये आप आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो पिताजी कि बेटी आज मैं तेरी मांग का सिंदूर मिटा देना चाहता हूँ। पिताश्री, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि एक औरत की मांग का सिंदूर ही उसके लिए सब कुछ होता है। मानते हैं। जब आप मेरी मांग का सिंदूर ही मिटा दोगे तो पिताजी मेरा भी कोई जीने का अधिकार नहीं बनेगा। बेटी, ये धर्म का चक्र है, क्योंकि हम इंसान इस संसार के पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने अपने स्वयं अपने जीवन को, अपने वंश वेल को स्वयं अपने हाथों से खत्म करेंगे। बेटी, कुछ कहना है? सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? कौन दान करने वाली, मैं कौन दान करने वाली, आपकी इमदाद में माता पिता का हुआ करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो ये बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो ये बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो ये बेटा थारा पति मेरा बाद में। ये मात पिता से ज्यादा बेटी, ओ मात पिता से ज्यादा बेटी पत्नी का अधिकार होते। सती वीर तो जति मर्द के जड़ में तबेदार होते। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार होसे। वो प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार होसे। हरियाण बन कुल की मर्यादा हुआ करे सजान से ज्यादा। हनुमान कुल की मर्यादा हुआ करे सजान से ज्यादा। वो जिसके सारे सारा फिर पाया में धरू ताज ने, तेरे पाया में धरूरी ताज ने। बेटी, हाँ पिताजी। आज अपने पुत्र की जिंदगी को, जिससे हमने इतने संसार में बड़े तप और तपस्या से संतान प्राप्त होती है, आज उसी संतान को तेरे से मांगने के लिए आया हूं। हमारे द्वार पर दो साधु आए हैं और उन्होंने तेरे पति की मांस को अपने भूखे शेर के लिए भोजन में मांगा है। इसलिए बेटी, तुझे आज अपना पति दान करना पड़ेगा। हमारे मान मर्यादा और जो इज्जत है कुल की, वो तुम्हारे हाथ की बात है बेटी। लेकिन पिताजी, हाँ, एक बार आप मेरी तरफ देखिए पिताजी। अभी तो इस दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं देखा
कल परसों मेरी शादी होकर के आई है, हाँ अभी मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है पिताजी। लेकिन आप क्या मुझे विधवा बाणे में देखना चाहते हो पिताजी? आप मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकते। लेकिन ये वक्त के आगे कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उससे जो लिख दिया है उसी वक्त को भुगतना पड़ता है। शायद तेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हो बेटी। पिताजी हाँ, आप जैसा कहोगे ये आपकी धर्म की बेटी आपके लिए वैसा ही करेगी। सुनिए मेरी बात। कहिए क्या कहना चाहती हो? जीते जीना घटने दूंगी थाने कुल की शान में। बहमाता ने जन्म दिया अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। ओ दानपति का करके मारे, ए दानपति का करके मारे, कुल की लाज बचा दे बेटी नहीं, भरना भूलूंगा मेरे सर एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर धज ने इस धीर ध्वज ने घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे नहीं बेटी। पिताजी, ओ नहीं। हीर ने घाल भेंट में भूखा शेर चिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे मानस की ना पार बसावे। ओ होनहार बलवान बतावे मानस की न पार बसावे। योगर दीत का फेरा तेरे पाया में धरू ताज ने, तेरे पाया में धरूरी ताज ने। पिताजी हाँ बेटी, आप जिस काम से मेरे पास आए हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पति दान में देने के लिए तैयार हूँ पिताजी। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन जाते जाते मेरी एक और बात सुनते जाइएगा हाँ बेटी, कि अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से नहीं झिके, कि अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से नहीं झिके, तो आपकी ये धर्म की बेटी भी पीछे नहीं हटेगी। मेरी भी बोटी बोटी करके उस शेर के सामने डाल देना पिताजी। मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी पिताजी, नहीं रहूंगी। बेटी धन है तेरे माता पिता जिन्होंने तेरी जैसी बेटी को जन्म दिया, तुझे ऐसे संस्कार दिए कि आज ये राजा मोरध्वज जो अपने दिल में मन में बहुत बड़ा दानवीर बन के घूमता था, अगर बेटी तू आज मना कर देती तो ये दानवीर आज अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता। और उससे भी बड़े धन्य है तू कि एक बेटी दोनों मर्यादा को, दोनों कुल की मान मर्यादा रखती है, जो अपना भी दान करना अपने पति के साथ करना चाहती है। ऐसी बेटी के लिए और ऐसे माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा साथियों। अंतिम बात में क्या वर्णन कर दिया, क्या बता दिया। थारे अर्पण किया पति, हेरे थारे अर्पण किया पति, अपना फर्ज निभाना से संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से। ओ मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से। वो जिसने बेटी जन्म दियारी, वो जिसने बेटी जन्म दियारी, धन धन सतरी जननी माई फिर छाती ते चिपकाली बहू आख्या के मां सुनाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला
गमते भरी करे कविताई। ओ इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। अरे हे प्रभु तेरी अद्भुत माया भेद किसी न को ना पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया भेद किसे न को ना पाया। यो पाटना प्यारा तेरे पाया मैं धरूं ताज ने आज रख दे मेरी लाज ने। तेरे पाया मैं धरूं ताज ने आज रख दे मेरी लाज ने।